नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले कांग्रेस रिकंस्ट्रक्शन के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर काम करना चाह रही है, लेकिन उसकी चाह इतनी आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है और संगठन के अंदर जो बदलाव होने चाहिए वो करने का कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उस राह में कई रोड़े हैं। इस मसले पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कांग्रेस एकला चलो रे, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, फिर से खुद को पुनर्जागृत करना चाह रही है। घटक दलों के कारण जो सिकुड़ रही थी कांग्रेस, अब फिर से पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जाना चाह रही है। लेकिन ये सब जितना कहना सुनना आसान है, वो एक संगठन के लिए, एक पार्टी के लिए उतना आसान लग नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो दरअसल है क्या कि प्रदेश में इतना क्रॉनिक हो गया है, पुरानी पार्टी में इतनी गुटबाजी है, जैसे कि अध्यक्ष को बदला जाता है तो गुटबाजी और हावी हो जाती है। अब जैसे अखिलेश सिंह को हटाया गया है तो कोई सर्व स्वीकार्य ढंग से अखिलेश सिंह ने इसको नहीं स्वीकार किया कि ठीक है भाई, हम इतना दिन अध्यक्ष रहे, अब जो अध्यक्ष बने हैं उनको हम सहयोग करें। उनको हम सहयोग करें। लेकिन ये भावना जो है वो राजनीतिक रूप से लोग इतने प्रौढ़ नहीं हो पाए कि जो पार्टी आला कमान है, जो निर्णय लिया है, उसका स्वागत होना चाहिए कहीं भी। जैसे आप घर में हैं, घर में कोई व्यक्ति अगर चला रहा है, उसको मालिक कहें या मतलब एक व्यवस्थापक कहें, अगर लग रहा है कि उससे अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही है तो व्यवस्थापक बदला जाता है, प्रयोग करके देखा जाता है। तो मान लिया कि कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश सिंह को बदल के वो राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कोई अखिलेश सिंह को पार्टी से तो नहीं हटाया, राज्यसभा से तो नहीं हटाया, तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो बयान में अंतर आ जा रहा है। जैसे कृष्णा लावारू चाह रहे हैं कि पार्टी बिहार में खड़ी हो, ठीक। कृष्णा लावारू और कन्हैया कुमार चाहते हैं कि पार्टी खड़ी हो। पप्पू यादव का भी कहीं ना कहीं परोक्ष ये भाव है कि कांग्रेस खड़ी होगी तो हमको मौका मिलेगा, हम उस जाति के माने एक नेता के रूप में उसमें प्रवेश करेंगे। हाँ। उस जाति के माने रिक्त है, माने वो जाति, जैसे यादव का कोई नेता कांग्रेस में उस लेवल पर नहीं है, वो बिल्कुल रिक्त स्थान को वो भरना चाह रहे हैं पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को भी उसमें शामिल किया जाए, ये टिप्पणी माना जाए कि कृष्णा लावारू और ये कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। लेकिन इधर अखिलेश सिंह का कहना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, पार्टी गठबंधन में लड़ेगी और तेजस्वी यादव ही उसके चेहरा हो। तो फिर तो वो कांग्रेस का जो पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना या रिकंस्ट्रक्शन जो भी है, उस पर कुठाराघाती हो जाता है। लेकिन भीतर जो पार्टी में मूल रूप से काम हो रहा है, जैसे अब उसकी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, कृष्णा लावारू ने मेहनत कर रहे हैं, यहाँ चाह रहे हैं, युवा है, चाहते हैं कि आए हैं तो कुछ हम करके दिखाएं। तो स्क्रीनिंग कमेटी का संयोजक प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को बनाया गया है। उसमें मेंबर बनाए गए हैं शकील अहमद खान, जो विधायक दल के नेता हैं। उसके बाद मदन मोहन झा को उसमें शामिल किया गया है, देवेंद्र यादव हैं उसमें, शाहनवाज आलम है, सुशील कुमार पासी हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी। ये कमेटी जो है प्रखंड स्तर पर बनाएगी संगठन। मतलब संगठन कैसे तैयार होगा पूरे प्रदेश में, जो भी बिल्कुल अभी एकदम समाप्त हो गया है। उसके माने अगर कांग्रेस अभी चाहेगी कि अमुक प्रखंड से हम कोई फीडबैक लें तो हो सकता है नहीं मिल पाए, जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता उसके कहीं ना कहीं दूसरे दलों में चले गए थे तो चले गए, क्योंकि कोई नोटिस नहीं ले रहा था, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे कहा जाता है कि अभी जो महासचिव हैं केंद्रीय स्तर पर वेणुगोपाल, तो उस ढंग से बैठ के नहीं सुन पाते। पहले कांग्रेस में ये कल्चर था कि कार्यकर्ता जाता था, उसकी बात सुनी जाती थी और उसको नोट किया जाता था और उस पर काम होता था, उसको कन्वे किया जाता था। पार्टी लगातार कई तो वहाँ जो भी कमियां हैं उसको पार्टी जाती थी। अब तो पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जहाँ अपना मकान नहीं है वहाँ किराया देना मुश्किल हो रहा है। कई प्रदेशों में स्थिति ऐसी हो गई है और कई जिलों में ऐसी स्थिति है जहाँ मान लिया कि अगर अपना भवन नहीं है, भवन है तो बिजली का बिल नहीं दिया पार लग रहा है,
बहुत ऐसे प्रदेश अध्यक्ष इस कांग्रेस आलोक में बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष की वो अपने खर्चे से जिला कार्यालय चला रहे हैं या प्रदेश कार्यालय चला रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की खबर आई थी जी कि इतना लाख की करोड़ बकाया है भवन का। तो इन चीजों को बेसिक जो मूल चीजें हैं कि आखिर व्यवस्था सिस्टम काम करने लगे, इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई और प्रखंड स्तर पर जो तैयार करना है कि हमारे वहाँ कार्यकर्ता हों, हर बूथ पर जो कार्यकर्ता की बात की जा रही है कि प्रखंड में जाने के बाद होगा कि भाई कहाँ कहाँ पंचायत है तो पंचायत स्तर पर उसका निवारण होगा। जैसे पंचायत स्तर पर आप कोई काम करेंगे तो प्रखंड में संगठन बनाएंगे, तभी ना आप प्रखंड वाले के सहयोग से आप पंचायत में बनाएंगे। पंचायत में पहुंच गए तो आप गांव में पहुंच गए। तो इस ढंग से संगठन को खड़ा करने के लिए जो प्रयास यहाँ से किया जा रहा है उसी में अभी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। तो अब देखिए कि उसके बाद पार्टी तय करेगी कि हम किस ओर और कैसे जाएंगे। इसे लग रहा है चांस की गठबंधन में लड़ेगी पार्टी, लेकिन एक सम्मानजनक सीट कांग्रेस चाह रही है। टेकन फॉर ग्रांटेड राजद अगर उसको लेना चाह रहा है तो वो इस बार लगता है नहीं हो पाएगा। वो सम्मानजनक सीट लेगी, अजिताऊ सीट लेना चाह रही है कांग्रेस। ये नहीं कि जिस सीट पर हमारे पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है, वहां वोट का समीकरण हमारा नहीं बैठ रहा है, वो सीट कांग्रेस को दे दें, तो वो इसे मानने वाली कांग्रेस नहीं है। हाँ, और नेक टू नेक के मूड में है यहाँ कांग्रेस। तो घटक दलों से नेक टू नेक में आप रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो परेशानी है उसका क्या? तो अंदर की परेशानी को इस ढंग से ठीक किया जाएगा। हाँ ठीक है, इस ढंग से ठीक किया जाएगा कि जैसे कि अब जो पूर्व के अध्यक्ष हैं वो अगर न्यूसेंस कर रहे हैं तो उनको कहाँ स्क्रीनिंग कमेटी में उनको नहीं रखा गया। इसे साफ हो गया स्क्रीनिंग कमेटी में अखिलेश सिंह तो नहीं है, तो इसे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं आप कायदे में रहिए। आप कायदे में रहिए। आपको जो बयान देना है, जो बयान पार्टी मुख्यालय या पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता जो आधिकारिक रूप से जो बयान जारी होगा वही माना जाएगा ना। कोई निजी तौर पर कोई बयान दे देता है तो वो तो नहीं माना जाएगा। जो होगा कि भाई हमारे पार्टी के ये प्रदेश प्रवक्ता है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनकी बात ही जो है वो पार्टी लाइन होगी, तो उस आधार पर काम होगा। बाकी जिनको विरोध करना है तो विरोध तो होता ही है सब जगह, विरोध तो सब जगह होता है लेकिन जो कार्यकर्ता पार्टी लाइन पर रहने वाला है वही तो बनाया जा रहा है। उसकी मानसिकता जो है बदलने की कोशिश हो रही है कि भाई आपको पार्टी की बात सुननी है। बहुत लोग भ्रमित करेंगे, ठीक है, वो पहले रहे हैं, उनका भी सब जगह लोग हैं उनके, लेकिन बात माननी है कि हमको पार्टी लाइन पर काम करना है। अगर पार्टी निर्णय ले लेती है कि हमको लड़ना है अकेले तो फिर अकेले लड़ना है। रिजल्ट जो हो, पार्टी गठबंधन में जाना चाह रही है तो गठबंधन में क्या रेशियो रहेगा, क्या हिसाब रहेगा, उस हिसाब से हमारी पार्टी काम करेगी। जैसे कि पार्टी तय कर देती है कि यहाँ कैंडिडेट राजद का होगा, वोट हमारी कांग्रेस का वोट राजद को जाएगा तो लोग देता है पार्टी ला, जो भी उस पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। तो इसीलिए चाह रहा है, अभी जो यहाँ प्रभारी हैं वो चाह रहे हैं कि माने संगठन को खड़ा करें और गांव-गांव तक हमारी पहुंच हो, तभी आगे भविष्य होगा कांग्रेस। और ऐसे भी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को खड़ा होना ही चाहिए। क्षेत्रीय दलों का जो एक उदय हुआ, नेशनल पार्टी के मतलब कहीं न कहीं लापरवाही और अंतरकलह के कारण ही क्षेत्रीय दल आगे बढ़े। हाँ। तो अगर ये प्रयास हो रहा है तो इसकी सराहना होनी चाहिए और प्रयास जारी रखना चाहिए। और कार्यकर्ता देखिए कि आगे चुनाव में कितना सहयोग होता है। अब ऐसा नहीं हो कि 4 कदम आगे चले या फिर 6 कदम पीछे हट जाए। तो ये कांग्रेस का जो ये ढुलमुल नीति है यही उसको परेशान कर रही है। तो इस पर एक कायम रहना होगा कि पटना में कुछ बोला गया, दिल्ली में कुछ बोला गया, हुआ कुछ और, तो ये इससे निकलना होगा कांग्रेस। जी बिल्कुल, कांग्रेस को अपने भ्रम से, अपनी भ्रांति से निकलना होगा और संगठन के अंदर जो विरोध के स्वर हैं उसको शांत करना होगा और एक संदेश देना है कि पार्टी अपने दम पर खड़ा होने का फिर से प्रयास कर रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ। नमस्कार।